ऐसे नहीं, ताकत होने के बावजूद माफ करना। इसकी कई मिसालें हमको मिलती हैं कुरान के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, सहाबा के अंदर, हमारे असलाफ की जिंदगियों में। मैं कुछ वाकयात आपके सामने रखूंगा, सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मशहूर वाकया कुरान मजीद के अंदर, यूसुफ, याद आ गया? अच्छा, बस इतना काफी है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े भाई थे। सब बड़े भाइयों को लगा कि ये बड़ा चहीता बन रहा है अब्बू का, एक मुकाम मर्तबा पाएगा हमसे अलग, है ना। तो उनको बुग़्ज़, हसद, कीना, कपट इस तरह भरा था कि इन्होंने क्या कर दिया, छोटे से यूसुफ को ले जाकर के कुएं में फेंक दिया। कुएं में फेंक दिया, कोई छोटी बात नहीं है। एक छोटा सा बच्चा जिसे सबसे ज्यादा जरूरत अपने बाप की, अपने भाइयों की इस बचपन में होती है, सबसे ज्यादा लाड़ प्यार और मोहब्बत की अगर भूख होती है तो वो बचपन में होती है। बच्चा आशास करते हुए देखता है कि मेरी माँ मुझे उठाएगी गोद में, बाप मुझे गोद में लेगा, है क्या नहीं है? ये बचपन का छोटे वक्त जब होते हैं बच्चे, ये बच्चों की ये उम्र होती है जहां उन्हें प्यार मोहब्बत चाहिए, उन्हें सहारे की जरूरत होती है। और ऐसे मौके में इनका ये हक छीनते हुए इन भाइयों ने क्या कर दिया, यूसुफ को कुएं में फेंका। और कुएं में फेंका, इंतकाल कर जाते तो अलग बात थी, है ना। फिर वहां से निकाले गए, गुलाम बना करके बेचे गए। छोटे से हैं, गुलाम बन करके बेचे गए। फिर गुलामी की जिंदगी निकाली, इल्जाम लगा, है ना, अजीज मिस्र की बीवी के साथ बदकारी का, बदसलूकी का, जेल में डाले गए। बचपन में बचपन का प्यार छूटा, माँ बाप का सहारा छूटा इन भाइयों की इस करतूत की वजह से, और गुलामाना जिंदगी गुजारी, और फिर कैद खाने में भी लंबी एक जिंदगी मुद्दत आपने गुजारी। ये कोई मामूली बात नहीं है। जिंदगी का एक लंबा पीरियड इन तकालीफ में जो उन्होंने गुजारा है, उन सब की बुनियादी वजह कौन है? उनके भाई हैं। ये बुग़्ज़, हसद, ये गुस्से ने उनको ये काम करवाया। और इतना हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क्या दिया, कुदरत अता की ना, मिस्र का अजीज बना दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। अब भाई आकर के सामने खड़े हो गए, लंबा किस्सा है। यानी बताने कि बड़ी तकलीफ दी भाइयों ने। अब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौका है, ताकत है, और आपका हक भी बनता है। अब सामने भाई खड़े हैं, क्या कहते हैं? तल्लाह, अल्लाह की कसम, लक़द आतारकल्लाहु अलैना, यकीनन अल्लाह ने आपको हम पर फौकियत दी है। मान रहे हैं, हमने बचपन में कोशिश की कि आपको फौकियत न मिले, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हम पर फौकियत अता की है, हम पर दर्जा अता किया है, हम पर बुलंद किया है आपको। व इन कुन्ना लखातिईन, और हम क्या हैं? खताकार हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यकीनन हमसे खता हुई है, हमसे गुनाह हुआ है, हमसे गलती हुई है। आप अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मुकाम मर्तबा अता किया, फौकियत अता की हम पर। माफी मांगे ना, इतना लंबा गुजार करके आए हैं, माफ करना आसान था? अब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाकिम वक्त हैं, हर तरह की फौज मौजूद है, ताकत मौजूद है, एक इशारा करेंगे गर्दन जुदा भी हो सकती है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद अफू अदर गुजर के जो पैकर और जो इजहार उन्होंने किया, क्या कहा उन्होंने? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसको बयान किया है। इसे कहते हैं अफू अदर गुदर करना। ताकत है, मौका है, हक भी है, दिल में उस बात का दर्द भी है, लेकिन उसके बावजूद माफ कर रहे हैं। क्या कहते हैं? ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, कोई मलामत नहीं। तुमने एक्सेप्ट किया, गुनाह हो गया, गलती हो गई, ठीक है, मुझे तुमसे कोई अभी गिला नहीं है, मेरा दिल साफ है, मैंने माफ कर दिया तुम्हें। इतना ही नहीं, यग़फिरुल्लाहु लकुम, दुआ भी करते हैं, कहते हैं कि मुलामत की नहीं है तुम्हारे पर बात कोई, और अल्लाह भी तुम्हें माफ करे।
दुआ करें अपने भाइयों के हक में जिन्होंने इतनी तकलीफ पहुंचाई, जिंदगी का एक लंबा अरसा तकलीफ में गुजरा है। आज वो सामने खड़े हैं, मौका है, लेकिन क्या करें, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, किसी तरह की पकड़ नहीं तुम्हारे लिए, कोई मलामत नहीं है तुम्हारे लिए, यगफिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें बख्श दे, माफी की दुआ कर रहे हैं। और आगे कहते हैं वो अरहमुर राहिमीन, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत रहम करने वाला, रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। मैंने माफ भी कर दिया, तुम्हारे लिए दुआ भी कर दी, इंशाअल्लाह अल्लाह भी माफ करेगा क्योंकि वो रहम करने वाला है। तो अलगज़ बताने का मकसद क्या था कि ताकत होने के बावजूद माफ करना, इसका बड़ा मुकाम मर्तबा है। ताकत मिलने के बाद बदला नहीं लेना है आपको, माफ करो। देखो लोग आपके गर्विदा हो जाएंगे, आप पर अपने आप को आप पर फिदा कर देंगे जब आप ये अमल करोगे।